सो लास्ट पार्ट के अंदर हमने डेटा के टाइप्स देख लिए थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। आज हम थोड़ा वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल के नेम से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अलग से। और वेरिएबल्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है। एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। हालांकि मैं डेटा टाइप्स वाले वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, बट फिर भी एक बार रिपीट में कर देता हूँ। वेरिएबल्स आर दी containers for storing data। ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप div ले सकते हो। div आपका कंटेनर होता है HTML के लिए। ठीक है। HTML एलिमेंट्स का एक कंटेनर होता है। वैसे ही यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। एक कुछ कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेनर्स एग्जांपल के तौर पे। और इसके अंदर क्या होता है, डेटा होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा होता है, जो कि हम लास्ट क्लास के अंदर कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियन हो गया। ठीक है। इस टाइप का क्या होता है, आपके पास डेटा होता है जो आप स्टोर कर सकते हो वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है। अब वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करना है, क्या डिक्लेयर करना है, वो देखते हैं अभी। ठीक है। आप तो वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, तो देर आर 4 ways टू डिक्लेयर वेरिएबल। नंबर वन, एक तो आप ऑटोमेटिकली आप डिक्लेयर कर सकते हो। नंबर टू, यूजिंग वेर कीवर्ड। नंबर थ्री, यूजिंग लेट कीवर्ड। एंड नंबर फोर, यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। तो ऑटोमेटिकली कैसे करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x = 10। तो मैंने x के नेम से एक वेरिएबल को बना लिया है। क्या, तो x मेरा क्या है, वेरिएबल का नेम है, तो ये ऑटोमेटिक, मैं इसको प्रिंट करवा के देख सकता हूँ। console.log x। मेरे पास क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो मैं एक बार लाइव जाता हूँ कंसोल मोड में। और अगर आप देखोगे तो 10 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ऑटोमेटिक डिक्लेरेशन हो गई वेरिएबल्स की। दूसरा क्या है, वेर कीवर्ड के साथ में वेर अमन = 10 ऐसे, और console.log मैं करता हूँ अमन को कुछ इस टाइप से। ठीक है। सेम गोज विथ लेट। ठीक है। लेट कीवर्ड के साथ में जाऊंगा मैं। अमन की जगह मैं लेता हूँ पी ले लो। एंड यहाँ पे पी ले लिया मैंने। और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट कीवर्ड का यूज़ करूंगा। यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करूंगा। ठीक है। तो ऐसे आप प्रिंट करा सकते हो। बट यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हमें जानने पड़ेंगे। ठीक है। उसके पहले मैं कुछ जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स के बारे में बता देता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर कुछ नहीं होते, बस जो आप यूनिक नेम से वेरिएबल्स बनाते हैं उन्हीं को बोलते हैं जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स। जैसे कॉन्स्ट सी हो गया, बी हो गया, अमन हो गया, है ना। ये यूनिक नेम्स से आप क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो वेरिएबल्स को। ठीक है। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके, वेर कीवर्ड का यूज़ करके, लेट कीवर्ड का यूज़ करके। तो ये तो कीवर्ड हो गया और ये उसका वेरिएबल का नेम हो गया। तो हमेशा क्या नाम है, यूनिक नेम से आप वेरिएबल बनाओ। ठीक है। और केस सेंसिटिव होते हैं आपके वेरिएबल्स, लाइक लेट लेट हेलो इक्वल्स टू 10 एंड लेट हेलो इक्वल्स टू 10, दिस बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, अलग वेरिएबल्स में काउंट होंगे। ठीक है। तो दैट मीन्स ये केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे इनके स्कोप्स के बारे में डिसाइड करते हैं। और वन मोर थिंग, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं हम। तो 1995 से लेकर 2015 तक
वेयर कीवर्ड यूज करते थे, उसके बाद ES6 में लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड क्या हुए, रिलीज हुए या लॉन्च हुए बोल सकते हो। ठीक है, ऐड करे गए जावास्क्रिप्ट में, एडेड टू द CS जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। अब वेयर कीवर्ड का कोई स्कोप नहीं होता, अब बात करते हैं स्कोप्स की। ठीक है। स्कोप बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं: ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। ठीक है। ग्लोबल, फंक्शन और ब्लॉक स्कोप। ठीक है। तो लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड होते हैं, उनका क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। और जो वेरे होते हैं उनका कोई स्कोप होता नहीं है। ठीक है। ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप क्या होता है वो पढ़ेंगे, और ग्लोबल स्कोप क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। ठीक है। आगे डिफरेंसेस में रीअसाइन या फिर रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल, रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। तो क्या है यहाँ पे, लेट एंड कॉन्स्ट कैन नॉट बी री डिक्लेयर। ठीक है। बट आपका जो वेयर है वो आप उसको रीडिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है। और लेट एंड कॉन्स्ट हैव ब्लॉक स्कोप, लेट एंड कॉन्स्ट हैव ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप मतलब जैसे कोई यहाँ पे कोड लिखता हूँ, इस पर्टिकुलर कोड ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे लेट JS हेलो इक्वल्स टू 10। अब मैं इसको यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक एक्सेस करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंसोल डॉट लॉग। मैं क्या करता हूँ, JS हेलो को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ठीक है। तो क्या मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा यहाँ पे, लेट्स सी। तो इसके वैल्यू का 10 की जगह मैं 27,777 करता हूँ, तो मेरे पास एक एरर आ जाएगा, JS हेलो इज नॉट डिफाइंड का। ठीक है। तो क्या मैं इसको अंदर स्कोप कर एक्सेस कर सकता हूँ, तो ये तो हो गया आपका ब्लॉक स्कोप। ठीक है। तो 277 यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ, बट यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है, 56 वाली लाइन पे नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखोगे तो एरर आ गया, और 53 वाली लाइन लाइन पे वर्क कर रहा है, तो ये क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है। ब्लॉक स्कोप मतलब वेरिएबल्स डिक्लायर्ड इनसाइड ऑफ एनी ऑफ द ब्लॉक वो एक्सेसिबल होते हैं सिर्फ उधर अंदर की तरफ ही, तो इधर एक्सेसिबल हैं ये, एंड हियर दे आर नॉट एक्सेसिबल। ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शन स्कोप के बीच का डिफरेंस बताता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। फंक्शन डिक्लेयर्ड या फिर फंक्शन स्कोप के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन आर एक्सेसिबल। ठीक है। ओनली विद इन द फंक्शन, विद इन दैट फंक्शन जहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके। ठीक है। अब कैसे फंक्शन बनाते हो वो बताऊँ आगे जाके, एग्जाम्पल देखो बस खाली आप अभी। और एक फंक्शन बनाया मैंने माई फंक्शन के नेम से। अब इधर अंदर एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ y = 10। ठीक है। अब इसका स्कोप क्या है, फंक्शन स्कोप है। इसका स्कोप क्या है अभी, फंक्शन स्कोप है। अब मैं इसके अंदर एक स्टेटमेंट का क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ, इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज ट्रू देन क्या प्रिंट हो जाए, वेरिएबल एक्स या वेरिएबल y = 20, वेरिएबल y = 20। फिर इस स्टेटमेंट के बाहर मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरी स्टेटमेंट क्लोज होते हैं वहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ वाई को, जो मेरी ये वाई है। तो एक फंक्शन के अंदर ही मैं क्या करता हूँ, कर सकता हूँ, इसे एक्सेस कर सकता हूँ। ये मैंने एग्जांपल दिया है। अगर मैं बाहर करने की ट्राई करूंगा सेम चीज़ को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
एक एरर आ जाएगा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे। तो मेरा क्या है, वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10 की जगह कुछ और लिखते हैं हम। एरर आ रहा है स्टिल, लेट मी चेक वंस, दिस इज ट्रू, फंक्शन स्कोप्ड। ठीक है, y इक्वल्स टू 10, एक्स वाई दोनों को एक इसका चेंज करके देखते हैं, वेट। एक्स और वाई दोनों को मैं एक्सेस करना चाहूंगा यहाँ से, और देखता हूँ मैं कौन से को एक्सेस कर सकता हूँ। तो कुछ एरर आ रहा है, इसको चेकआउट करते हैं। माई फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब चेकआउट करते हैं एक बार। तो y इज नॉट डिफाइंड एट वेरिएबल्स 10 पे क्या आ रहा है मेरे पास, एक एरर आ रहा है, इसके बारे में ट्राई करता हूँ एक्सेस करने की, इसके जस्ट नीचे। ठीक है, इसके जस्ट नीचे मैं ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रिंट होके आ रहा है नंबर। ठीक है, बट इस बार मेरा 72 वाली लाइन पे, यहाँ पे ऊपर की तरफ मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा 67 वाली लाइन पे। तो ये क्या है, फंक्शन स्कोप हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल स्कोप मतलब मैं कहीं भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ ग्लोबली। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ ग्लोबल स्कोप की, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद ग्लोबल ग्लोबल स्कोप। ठीक है, कैन बी एक्सेस्ड, एक्सेस या एक्सेसिबल एनीवेयर इन द कोड। ठीक है, तो कहीं भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो पार्ट बन जाते हैं बेसिकली ग्लोबल ऑब्जेक्ट का हमारे पास। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैं, लाइक वेयर लेट का भी यूज कर सकता हूँ मैं, वेयर लेट एंड कॉन्स के साथ में, तीनों के साथ में क्या कर सकते हो, और तीनों अलग अलग यहाँ पे क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, वेयर ग्लोबल ग्लोबल वेयर। ठीक है, फुल तो इसमें मैं कुछ लिख सकता हूँ, हेलो आई एम ग्लोबल। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, अब लेट के साथ में भी इसको करता हूँ सेम, क्लियर। ठीक है, ग्लोबल वेयर की जगह ग्लोबल लेट, अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ नीचे, सो ग्लोबल के नेम से। ठीक है, सो ग्लोबल के अंदर मैं क्या करता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल को कंसोल कराता हूँ, और इसको इन दोनों को कंसोल कराता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल वेयर एंड ग्लोबल लेट। ठीक है, दोनों को मैंने कंसोल करा दिया है। अब बाहर भी मैं क्या करता हूँ, स्कोप के बाहर भी इनको मैं एक्सेस कराने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, और सो ग्लोबल नाम के जो मैंने फंक्शन बनाया उसको मैं प्रिंट करता हूँ। लेट्स सी मेरे पास क्या क्या एरर्स यहाँ पे आते हैं, तो पहले तो ऊपर वाले सेक्शन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो हेलो आई एम ग्लोबल यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है आपके पास, 84 85 वाली लाइन में भी आ रहा है, 84 85 वाली लाइन में भी आ रहा है, और यहाँ पे भी आ रहा है। देखोगे तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली कहीं पे भी। तो हमने क्या किया है, फंक्शन के बाहर इसको क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबल स्कोप के साथ में भी, और ग्लोबल स्कोप यहाँ पे भी लेट के साथ में होता है, वेर के साथ में भी हो सकता है। ठीक है, तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, या कब कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, व्हेन टू यूज़, वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल्स, ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल्स, यूज कॉन्स्ट इफ द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, मतलब वैल्यू चेंज नहीं करनी है आपको, तो आप कॉन्स्ट का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लेट एंड कॉन्स्ट में कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, जब आप
कौन सी यूज ना करें तब आप क्या करें, यूज लेट यूज करें। यूज लेट इफ यू आर नॉट यूजिंग लेट। ठीक है, इफ यू आर नॉट यूजिंग लेट। ठीक है। फोर्थ, यूज ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल्स, दैट मीन्स लेट एंड const, and use where if you are supporting older browsers। ओल्डर ब्राउजर पे वर्क करे अभी, तब आप क्या करो, यूज कर दो। ठीक है, ओल्डर ब्राउजर्स पे कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अभी इसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं बहुत सारे, बट अभी के लिए आई गेस इतना इनफ रहेगा। स्कोप्स वगैरह में होस्टिंग का भी है, क्लोजर्स का भी एक डिफरेंस है, इनमें भी, तीनों में भी। तो आई गेस इनफ रहेगा ये वाला पेयर कॉन्स्ट और लेट के साथ में। और हमने फाइनल देख लिया कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ नहीं करना चाहिए। सिंपल सा है, हमेशा आप क्या करो, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो, नंबर वन। नंबर टू, ऑलवेज यूज कॉन्स्ट इफ द वैल्यू इज नॉट चेंजिंग। ठीक है। आप उसमें रीडिक्लेयर रीअसाइन नहीं, रीडिक्लेयर रीअसाइन मीन्स कि आप दोबारा से उसको उस सेम नेम से नहीं बना सकते हो। या फिर उसमें रीअसाइन मीन्स एक आपने डिक्लेयर कर दिया, चलो इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ठीक है। रीअसाइन, रीअसाइंस मीन जैसे लेट पाई इक्वल्स टू 3.24। ठीक है, अब मैं पाई को क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अ, दोबारा से करूंगा तो इसमें एरर आ जाएगा लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स के साथ में, तो हम इसको रीअसाइन नहीं कर सकते हैं रीड। ठीक है। वो वैसे ही कॉन्स्ट के साथ में होता है हमारे पास। यूजिंग वेयर आप उसको कर सकते हो, और यूजिंग वेयर वो कहीं भी एक्सेसिबल हो सकता है, वो ग्लोबली। ठीक है। बट लेट एंड कॉन्स्ट का क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है, तो वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक कोड के बाहर उसको एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है, बट सेम काम आप कर सकते हो, वेयर के साथ में कर सकते हो। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको गो थ्रू कर लेना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है।